महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र शकलानी और अभी मैं हूं रुद्रप्रयाग, जो कि संगम है अलकनंदा और मां मंदाकिनी का। रुद्रप्रयाग आपको पता होगा कि भगवान भोले की नगरी है। केदारनाथ भी इसी जिले में है और यहाँ पे भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण किया था और इसीलिए इसका नाम रुद्रप्रयाग पड़ा है। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि भगवान नारद को वीणा का ज्ञान भी यहीं पे प्राप्त हुआ था। तो खैर, मैं रुद्रप्रयाग में हूँ। भोले बाबा की नगरी है ये। और आज मैं जा रहा हूँ भोले बाबा के जो बड़े पुत्र हैं भगवान कार्तिकेय, उनके दरबार में जा रहा हूँ। और आपको बता दूँ कि भगवान कार्तिकेय, उत्तर भारत में केवल एक मंदिर है भगवान कार्तिकेय का, और वो है कार्तिक स्वामी। लगभग 40 किलोमीटर का ड्राइव है यहाँ से कार्तिकेय स्वामी के लिए। उसके बाद 3 किलोमीटर का ट्रैक है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जो कार्तिक स्वामी का बेस है, और कनकचोरी में। कनकचोरी समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान है। और आपको बता दूं कि ये पीछे जो आप गेट दिख रहे हैं, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है और हम लोग पहुंच जाएंगे कार्तिक स्वामी मंदिर में। और ये जो आप पीछे मार्केट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है कनकचोरी का मार्केट। तो जो भी आपको प्रसाद वगैरह लेना है तो यहाँ पे ये दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ से आप श्रीफल या जो भी खरीदना चाहते हैं टेम्पल के लिए यहाँ से ले सकते हैं। और कुछ ये एक ढाबा है और हम लोग यहाँ पे नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग अपना ट्रैक शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग सुबह से भूखे हैं। तो ये ट्रैक हो चुका है हमारा शुरू कनकचोरी से, और लगभग 1 घंटा लगेगा हमें। वो डिपेंड करता है कि जो आपका जो चलने का पेस है वो कैसा है। तो मैं तो काफ़ी ट्रैक करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो आई थिंक 40 मिनट इनफ है मेरे लिए टू रीच कार्तिक स्वामी टेम्पल। बाकी आराम से चलेंगे यार, ऐसा। नेगी जी, मतलब कितनी उम्र होगी आपकी? 65। बाप रे बाबा। और ये कहाँ, आपका घर कहाँ है? और ये घास कहाँ से ला रहे हैं आप? कार्तिक स्वामी के पीछे से, मतलब 1 किलोमीटर नीचे कार्तिक स्वामी से। तो आप यहाँ से 3 किलोमीटर कार्तिक स्वामी है, उसके बाद 1 किलोमीटर नहीं जाना, फिर ऊपर जाना है। तो 5 किलोमीटर हो गया, मतलब 5 आना और 5 जाना, 10 किलोमीटर। मॉर्निंग में गए थे शायद नाश्ता करके, और अभी इतना बड़ा घास का बोझा ला रहे हैं। और आपको बता दूं कि आजकल बरसाती सीजन है, आजकल की जो घास होती है वो बहुत भारी होती है। और यार तुम लोग जरा सोचो कि 65 साल की उम्र में कम से कम 40-50 किलो या 30 किलो जितना भी होगा, ये 30-35 तो होगा, इतना वजन लेकर अपने पीठ पे लेके 10 किलोमीटर चलना, मतलब सल्यूट है सर आपको। क्या ज़बरदस्त है मतलब आपकी फिजिक ना। तो जैसे ही आप लोग 2 किलोमीटर चलते हैं कनकचोरी से, आप पहुंचते हैं कुंड में। और कुंड में कुछ इस प्रकार के यहाँ पे कुछ ये होटल्स बने हुए हैं। और 2 किलोमीटर के बाद ये कुंड आता है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कुंड है वो क्यों बोलते हैं। यहाँ पे एक तालाब है, छोटा ही तालाब है, लेकिन इस जगह को कुंड के नाम से जाना जाता है। और जब यहाँ से आप आगे की यात्रा शुरू करते हैं तो जो सीढ़ियाँ होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो फाइनली ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कार्तिक स्वामी जी का टेम्पल। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य, और 3000 मीटर की ऊंचाई पे इस समय हम लोग। और आपको बता दूं कि यूँ तो मंदिर में आने के लिए लगभग आपको 400 सीढ़ियाँ, जो अभी तक हमने काउंट की हैं, वो लगभग 400 सीढ़ियाँ हैं आपको टेम्पल में पहुंचने के लिए। लेकिन जो मंदिर की जो मुख्य सीढ़ियाँ हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं।
तो जो आप सामने देख रहे हैं ये 80 सीढ़ियाँ हैं और 80 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप पहुंचते हैं भगवान कार्तिक स्वामी के दरबार में। तो फिर मंदिर में जाने से पहले आपको अपने जो जूते चप्पल है वो यहीं उतारने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मंदिर में वो सब ले जाना अलाउ नहीं होता है, जैसे आप अपने घर में रहते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे अपने शूज़ खोलने वाले हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51 52 53 54। यूँ तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पे कई प्रमुख मंदिर व प्रमुख स्थान हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 5 प्रयाग हैं। यहाँ पे बड़े बड़े हिम शिखर हैं, यहाँ पे हिमखंड हैं यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ ऐसे प्रमुख स्थान हैं, कुछ ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जिनका कि एक खास महत्व है। और ऐसे ही खास महत्व है रुद्रप्रयाग जिले के एकदम पहाड़ियों में बसा भगवान कार्तिकेय का मंदिर। आपको बता दूं कि भगवान कार्तिकेय भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं और पूरे उत्तर भारत का ये एकमात्र भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। उत्तर भारत को छोड़ के केवल दक्षिण भारत है जहाँ पे भगवान कार्तिकेय के मंदिर हैं। दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु में कार्तिकेय भगवान के बहुत बड़े बड़े मंदिर है और वहाँ पे लोग उनको मुख्य देवता के रूप में पूजते हैं। इसके अगल बगल, इससे ऊपर, इससे ऊंची कोई पहाड़ियां नहीं हैं। इसकी ऊंचाई की बात करूं तो समुद्र तल से लगभग 3050 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान भगवान कार्तिकेय का मंदिर एक अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर है। अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करूं तो लगभग 200 साल पुराना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मंदिर का इतिहास है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। वो स्कंद पुराण में अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार त्रेता युग के टाइम पे जब ये हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, गणेश जी की पूजा होनी चाहिए या भगवान कार्तिकेय की पूजा होनी चाहिए, तो सारे देवताओं ने उनके सामने एक शर्त रखी थी और शर्त में ये बोला था कि जो भी इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के पहले परिक्रमा करके आएगा उसके ही अग्रिम पूजा होगी, उसकी पूजा सबसे पहले होगी। तो भगवान कार्तिकेय ने अपने वाहन पक्षी पे बैठ के ब्रह्मांड की सैर पे निकल गए, दुनिया की सैर पे निकल गए। लेकिन गणेश जी को लगा वो तो मोटे हैं, उनके पास कोई वाहन भी नहीं है और उनका जो वाहन है वो चूहा था। तो उन्हें लगा वो तो इस प्रकार से कार्तिकेय से जीत नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, चूहे की सवारी ली और भगवान शिव और पार्वती जो उनके माता पिता हैं उनकी परिक्रमा की। तो जब उन्होंने उनकी परिक्रमा करी तो भगवान शिव ने बोला कि उन्होंने गणेश को विजेता घोषित कर दिया, क्योंकि ये बोला जाता है कि जब कोई भी बालक होता है, कोई भी बच्चा होता है तो उसकी सारी दुनिया उसके माता पिता ही होते हैं, उसका सारा ब्रह्मांड उसकी माँ और उसके पिता होते हैं। तो सारे देवताओं ने भगवान गणेश को विजेता घोषित कर दिया। जब भगवान कार्तिकेय को ये पता लगा कि गणेश भगवान विजय हो गए हैं, उन्होंने पहले ऐसे कर दिया है, तो उनको बहुत दुख हुआ और वो जहाँ पे थे यात्रा पे उन्होंने वहाँ पे अपना शरीर त्याग दिया, पूरा मांस वहाँ से त्याग दिया और उसके बाद यहाँ पे आ गए और जो उनकी अस्थियां हैं, जो पूरा शरीर है वो यहाँ पे रहा और तब से ही भगवान कार्तिकेय यहाँ पे विराजमान है। तो इसलिए इस मंदिर का बहुत ही खास महत्व है। वैसे तो आप जानते हैं कि जो रुद्रप्रयाग जिला है, जो रुद्रप्रयाग भूमि है, जो हमारा पूरा हिमालय है, वो भगवान शिव का घर है। भगवान शिव स्वयं कैलाश में रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्तिकेय की, तो पूरे उत्तर भारत में इस रुद्रप्रयाग जिले को छोड़ करके कनकचौरी के ऊपर 3 किलोमीटर विरम में पहाड़ियों में बसा इस मंदिर के सिवा उत्तर भारत में कोई दूसरा मंदिर भगवान कार्तिकेय का नहीं है। तो ये थी कहानी कार्तिकेय भगवान से लेके, बाकी आप मंदिर के नज़ारे देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हालांकि ये रुद्रप्रयाग जिले में है, लेकिन चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के लगभग 350 गाँव के ये कुल देवता हैं। 350 गाँव आप समझते हैं, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के दोनों के ये कुल देवता हैं, मुख्य देवता हैं, वो इनकी पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पे साल भर में बहुत सारे त्योहार लगते हैं और साल भर में यहाँ पे जो भक्तगण हैं इनके, वो यहाँ पे आते रहते हैं, चाहे आप सर्दियों में आए, बरसात में आए, सावन के महीने में आए या मई, जून, जुलाई, अगस्त में आए। तो ये है भगवान कार्तिकेय की कहानी जो हमने आपको बताई। अगली किसी वीडियो में हम आपको ले चलेंगे किसी दूसरे मंदिर की ओर, किसी दूसरे गंतव्य डेस्टिनेशन की ओर। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंचे, आपके जानने वालों तक पहुंचे, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और ज़रूर आप एक बार यहाँ पे आइए। यहाँ पे आने का रास्ता मैं आपको बता दूं, आपको ऋषिकेश आना है, ऋषिकेश से आपको
श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग आना है। रुद्रप्रयाग से 40 किलोमीटर की दूरी पे कनक चौरी है। कनक चौरी से 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप पहुंच जाते हैं भगवान कार्तिकेय के मंदिर में।